इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया के पास 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिसमें से 43 स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न स्टेटस एक सिंगल ईयर 2021 में मिला है। एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का स्टेटस जब मिलता है जब उसकी वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन पहुंच जाती है। बट इन 105 कंपनीज में से सिर्फ 23 कंपनीज प्रॉफिटेबल है, बाकी सब लॉस में चल रही है। आफ्टर कोविड इंडिया ने एक बहुत बड़ा जंप मारा था, जिसके चलते इंडियन स्टार्टअप्स की एक लहर सी आ गई थी और उसके चलते फंडिंग मिलना काफी आसान हो गया था। सिर्फ 2021 में $41 बिलियन की फंडिंग मिली है इंडियन स्टार्टअप्स को। इन्वेस्टर्स वर सो बुलिश दैट दे वर रेडी टू बेट एवरीथिंग ऑन दिस। बाहर से देखो तो एक स्टार्टअप काफी फैंसी और लुक्रेटिव साउंड करता है, बट जो रियलिटी है वो काफी डिफरेंट है। 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल हो जाते हैं विद इन 5 years। सिर्फ एक स्टार्टअप आउट ऑफ 10 सस्टेन कर पाता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ स्टार्टअप्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, फंडिंग जो बहुत आसानी से मिल रही थी वो डिक्लाइन हो गई है बाय 40%। 25,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है बाय 92 कंपनीज, और वो भी फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनीज लाइक वेदांतु, कार्स24, ओला एंड अनअकैडमी। कंपनीज जो अपना आईपीओ लाने वाली थी उन्होंने डिले कर दिया है, जैसे ओयो रूम्स, जिन्होंने अपने अपकमिंग आईपीओ की वैल्यूएशन कट करके हाफ कर दी है। Quite a fascinating journey, but is the dream run coming to an end? The Indian startup ecosystem reported the lowest 6-month funding in the last 4 years. Startup ecosystem faces funding crunch in 2023. Byju's, the once poster boy of India's startup sector, is now in the news for all the bad reasons. इन सब स्टार्टअप में सबसे आगे लीड कर रहा था वो था बायजूस। फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर लायनल मेसी, शाहरुख खान, उन्होंने अंधा पैसा खर्च किया मार्केटिंग में टू एक्वायर कस्टमर। बट फिर भी 2200 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंसेस के बाद भी बायजूस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन पाया, और रिसेंटली उन्होंने $1.2 बिलियन का लोन चुकाने से मना कर दिया है। उनके ऑफिशियल ऑडिटर डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया है। 3 बोर्ड मेंबर्स ने भी रिजाइन कर दिया है। अब उनके बोर्ड मेंबर्स में सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स रह गए हैं। पेरेंट्स आगे आकर ये एलिगेशन लगा रहे कि बायजूस के सेल्स पर्सन और मार्केटिंग पीपल उनको और उनके बच्चों को हैरास कर रहे हैं बाय प्रूविंग कि उनका बच्चा वीक है और उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, और अगर वो बायजूस का एक कोर्स नहीं बाय करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते एक कारपेंटर जिसकी सैलरी 20,000 थी, उसको 36,000 का एक कोर्स लेना पड़ा। 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर चुकी है बायजूस। 2020 में बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी और उनको इजीली फंडिंग भी मिल रही थी, बट नाउ वो वैल्यूएशन गिर के $5 बिलियन हो चुकी है। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो वीडियो यहाँ पर। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स आर फेलिंग। वेल, आफ्टर कोविड बुल मार्केट चल रहा था, फेयर रेट ऑलमोस्ट 0 थी, जिसके चलते हर कंपनीज के लिए एक बेस्ट टाइम था। स्टार्टअप्स को बहुत इजीली फंडिंग मिल रही थी थ्रू इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द बुल मार्केट, जिसके चलते इन्वेस्टर्स भी काफी बुलिश साउंड कर रहे थे स्टार्टअप को लेके। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप इन द फर्स्ट 6 months इज लोएस्ट इन 4 years। 75% डिक्रीज हो गई है फंडिंग कंपेयर टू द लास्ट ईयर, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट हाई पे है, इन्फ्लेशन पीक पे है इन यूएस, रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी है यूएस में, जिसके चलते इन्वेस्टर्स रिस्क लेना नहीं चाहते और इस हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा के वो यूएस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट वेट, व्हाट अबाउट द फंडिंग जो स्टार्टअप को मिली थी आफ्टर कोविड? वेल, उसी से हम आते हैं हमारे पहले रीजन पे, हैवी कैश बर्न। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे पड़े दैट डज नॉट मीन कि आप वो सारे पैसे उड़ा दो, जैसे बायजूस ने किया। बायजूस वर डूइंग वेरी गुड इन कोविड एंड दे प्रेडिक्टेड कि सब घर पे है और ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर है, जिसके चलते उनको इजीली फंडिंग मिल रही थी। बट नाउ चीजें नॉर्मल हो चुकी है और अब बायजूस के लिए सस्टेन करना काफी मुश्किल पड़ रहा है। बायजूस एक लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी वो और लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करने चली गई, जैसे व्हाइट हेड जूनियर। सेम गोज विद जोमैटो। जोमैटो एक लॉस मेकिंग कंपनी एंड रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट, उन्होंने ग्रोफर्स को एक्वायर कर लिया ताकि वो अपना 10-minute डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जब भी एक स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, उससे तेजी से वो स्टार्टअप उन पैसों को बर्न कर देता है बाय डूइंग $1 million मार्केटिंग कैंपेन्स और बल्क हायरिंग। और जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो और फंडिंग उठाते हैं, और अगर उनको फंडिंग नहीं मिलती है तो वो कॉस्ट कट करने के लिए ले ऑफ करते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम करते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है इन्वेस्टर्स का। सेकंड है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी किसी को जरूरत नहीं है या फिर उसका मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो उस प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करेगा। आपको उस मार्केट की प्रॉब्लम को टारगेट करना है, आपको वो गैप फाइंड करना है एंड देन उस गैप को फिल करने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे ओला ने किया, उबर ने किया, एयरबीएनबी ने किया, जैसे जीरोदा ने किया। द बिगेस्ट स्टार्टअप, एक बूटस्ट्रैप कंपनी जिसने बिना किसी फंडिंग के स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया और फिगर आउट किया कि कस्टमर को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है इस ब्रोकरेज, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया। नेक्स्ट है बैड टाइमिंग। चाहे आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, अगर आप उसको सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो
तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। हर रिसेशन के बाद बड़े बड़े स्टार्टअप आए, जैसे अमेजॉन आया था .com बबल के बाद, एयरबीएनबी आया था 2008 के मार्केट क्रैश के बाद। राइट टाइम पे मार्केट में एंटर करना इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो सबके पैसे बैंक में अटक गए और गवर्नमेंट ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया था, गो कैशलेस। इसका फायदा उठा के पेटीएम ने वो नीड फुलफिल करी थी। अगला है रियलिस्टिक अप्रोच। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, पर उसमें से कुछ % लोग ही होते हैं जो आपके कस्टमर होते हैं। जैसे फॉर इंडियन फिनटेक कंपनीज सिर्फ 6% लोग हैं जो आपके 50% ट्रांजैक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने कुछ इन्वेस्टर्स से पूछा था अबाउट दिस चाय फंडिंग एंड दे सेड कि ये कोई फंडिंग क्राइसिस नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड हाई इन्फ्लेशन के चलते फंडिंग स्लो हुई एंड ऑल्सो बिकॉज के इन्वेस्टर्स अब ज्यादा ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी। सो इवन दो 2023 में हमें सिर्फ 3 यूनिकॉर्न मिले हैं, बट इंडियन स्टार्टअप स्टोरी हैज हाई पोटेंशियल। स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए चीजें थोड़ी आसान होगी इन 2024 में जब ये विंटर पास होगा। बट ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट डूइंग गुड। इंडिया के पास बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, जैसे जीरोधा जिन्होंने बिना किसी फंडिंग के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया, एंड सेम गोज विद जोहो जिन्होंने अपने वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया, और सिर्फ इंडिया में नहीं, एंड दे इवन वेंट इंटरनेशनल। इवन गवर्नमेंट आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्रिएट अ बेटर स्टार्टअप इकोसिस्टम। सिर्फ 2022 में ही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया से 4100 से भी ज्यादा स्टार्टअप को बेनिफिट मिला है। 960 करोड़ रुपए खर्च की है गवर्नमेंट ने एज इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टअप्स। एक कामयाब स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपके लाइफ टाइम वैल्यू से काफी कम होता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जो कंपनी पैसे खर्च करती है मार्केटिंग एक्सपेंसेस में टू एक्वायर अ कस्टमर, और लाइफ टाइम वैल्यू मतलब जो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं। अगर आप अंधा मार्केटिंग में पैसे उड़ाओगे और आपकी लाइफ टाइम वैल्यू काफी कम है तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन सकते। जैसे बायजूस और क्रेड, उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी ज्यादा है क्योंकि वो अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस में काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और वहीं अगर आप फिजिक्स वाला अपना कॉलेज के फाउंडर अमन दत्रीवाल जैसे लोगों को देखोगे तो उनका मार्केटिंग बजट 1 करोड़ भी नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेस है, उनके पास लोगों का ट्रस्ट है, जिसके चलते उनको मार्केटिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एक कुछ भी नहीं है तो आपके पास अच्छे आइडियाज होने चाहिए अपने बिजनेस को लेके। जैसे चाय सुट्टा बाल ले लो, उनके पास एक बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था स्टार्ट में, बट उनके पास क्रिएटिव आइडियाज थे। जैसे जब भी वो अपनी एक नई ब्रांच खोलते तो वो लॉन्च डे पे चाय और कॉफी फ्री में देते। वो ऐसी लोकेशन चूज करते हैं कि उनके पास क्राउड आए, जैसे गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के पास, जिसके चलते उनके पास क्राउड आता है। एंड देन आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आप उन कस्टमर को रिटेन कर पाते हो या फिर नहीं।